सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार, फारूक एच नायक ने आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी आज 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। वजीर आजम का चुनाव कल होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। स्क्रूटनी 3 बजे तक होगी, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जारी। बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के सरफराज भुट्टी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए कोयटा जाएंगे। सरफराज भुट्टी की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरफराज भुट्टी की बलोचिस्तान असम्बली में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। हतमी फैसला नहीं हुआ गवर्नर के लिए, नून लीग किसको गवर्नर बनाएगी? नहीं, अभी तक कोई फैसला इस तरह नहीं हुआ कि किसको बनाना है, क्या बनाना है। हुकूमत से अच्छी उम्मीद है हमको कि ये हुकूमत करेगी, नौजवान वज़ीर आला है, कुछ करके दिखाएगा। क्या आप गवर्नर बलोचिस्तान बन रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। जाफर मंदोखेल का जवाब, कहा गवर्नर के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ, अगर बन जाऊं तो अच्छा है। नौजवान वज़ीर आला है, उम्मीद करते हैं सबको साथ लेकर चलेगा। बड़ी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, मसाइल हल होंगे। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हल्फबरदारी आज होगी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस मुंतकिल। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। रमज़ान और मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। नौमंतखब वज़ीर आला ने 9 मई के मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में खत्म करें, इसलाह करें वरना सजा के लिए तैयार हो जाए। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराए। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI के एहतजाज की कॉल। लाहौर GPO चौक पर सैकड़ों पुलिस और डॉल्फिन एहलकार तैनात। पुलिस ने हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर भी पोजीशन संभाल ली। DIG का कहना है किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। गश्त को बढ़ाकर नाका पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी, 7 मार्च तक अपीलें फाइल की जा सकेंगी। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले, 10 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस ले जा सकेंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 सेनेट नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। खान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सबरा JUIF से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की दरख्वास्त। मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। ज़राए का कहना है नून लीग की जानिब से मौलाना को वफाक में ओहदों की पेशकश की गई। मौलाना ने कहा इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, इसका अजाला कौन करेगा? फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ मौलाना से वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे। मौलाना फजलुर रहमान की हमसे कोई नाराजी नहीं है, महमूद खान अचकजई को भी साथ जोड़ेंगे। मार्च में बारिश और बर्फबारी का तूफानी स्पेल। स्वात, मालम जब्बा, कलाम और गबीन जब्बा में बर्फबारी। जमीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी। दीरबाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोहारी टनल रोड कुमराट बिन शाही में 3 फीट तक बर्फ पड़ी। लोहारी टनल रोड को बर्फ हटाकर ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। शुगरान में 2 फीट, कागान में 3 फीट बर्फबारी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। अस्तूर के बालाई मकामात पर बर्फबारी। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे बंद। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए।
सवात में बारिश और बर्फबारी, मेंगोरा के नदी नालों में तुगयानी, मकान, बाग, लिंडेकस, मालाबाबा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बारिश के बाद कोयटा की सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिरा दिया। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झंग, चनियोट, शेखोपुरा, वजीराबाद, गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश, जाती सर्दी लौट आई। बडगराम में तहसील अलाई जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग के बाइस कई मकामात पर बंद। लोएडीर में मट्टी का तोदा गिरने से घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाम हक, 1 बच्चा जख्मी। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तुगयानी। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका, 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 90 को जुजवी नुकसान पहुंचा। पिशीन में तोरमरगा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बरशोर, तूबा ककड़ई और दीगर इलाकों का पिशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन ज़ेरे आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का ग्वादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरा खानदानों की महफूज कैंप्स में मुंतकली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर, सोफिया मिर्जा और साबिक डीजी FIA सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। 2 मुकदमा तोशाखाना घड़ी खरीदने का दावा करने वाले उमर फारूक की मुद्दत में दर्ज थे। FIA रिपोर्ट में बताया कि मुलजिम उमर फारूक ज़हूर इश्तिहारी है, वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान नहीं आया। अदालत ने कहा IG इस्लामाबाद, इंचार्ज पुलिस स्टेशन, सेक्रेटेरिएट और दीगर एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करके कार्रवाई करें और 2 माह में रिपोर्ट जमा कराई जाए। गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। हमें वोट ना देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। रमजान पैकेज की तकसीम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहिकीन में तकसीम होगा। तमाम ज़िलाई ओहदेदार खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करें। जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करूंगी। वज़ीर आला ने सूबे भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत भी दे दी। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब के विजन को बरतानवी हाई कमिश्नर ने सराहा। शिकारपुर में लाड़काना से घोटकी आने वाली गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन घोटकी के सदर जफर लाखो जाम, डाकुओं ने मतीजी थाने की हदूद में लूटमार के लिए नाका लगा रखा था। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दीर अल बलाह और जबालिया कैंप में बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद, 3 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। जैतून में फिजाई बमबारी से मकानात तबाह। गजा के शिमाली इलाकों में भूख और प्यास से बच्चों की अमवात। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रोज़ में 10 बच्चे जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद के पैकेट तैयारों से घिराए गए। रमजान से पहले दुबई में भीख मांगने वालों को वार्निंग जारी। बेकारियों को 5 लाख दिरहम तक जुर्माना और जेल की सजा भुगतना पड़ सकती है। बेकारियों को बुलाने वालों को भी 1 लाख दिरहम तक जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकती है। लाहौर, मुल्तान और कराची के बाद PSL 9 का मेला रावलपिंडी में सजने को तैयार। आज पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उस्मान तारिक।
उसको तो वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना चाहिए। हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन का फॉर्म में आना, इकॉनमी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान भी है। उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए, वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स ही कामयाब होंगे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा पिंडी में बारिश के बायस अगर मैच मंसूख हुए तो कराची किंग्स को फायदा होगा। कामरान अकमल ने कहा शाहीन अफरीदी का फॉर्म में आना जरूरी है। अदाकार जुनैद नियाजी ने कहा किस्मत कराची किंग्स का साथ नहीं दे रही, कोयटा के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपने शगुफों से सबको हंसाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा बलोच कल्चर डे उनकी खिदमात को सराहने का मौका फराहम करता है। जर्मन कौंसल जनरल भी बलोच सकाफत के मदाने के लिए रिवायती बलोची कपड़े जेब तन किए, बलोची जुबान में मुबारकबाद दी।